ये अखिलेश यादव को जान से मरवाने की धमकी किसने दी? योगी आदित्यनाथ ने। और ये वही लोग हैं जो भाई जब अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकले तो उनका निवास जो धुलवाया गंगा जल से, ये कौन किसने ज्ञान दिया? ब्राह्मणों ने। और यही राज शेखावत जब क्यों नहीं बोला जब गुजरात में इसकी पगड़ी उछाल दी और पिछवाड़े पे दी थी लात, तब इसके नहीं हुए थे हालात खराब, तब गुजरात में नहीं कुछ हुआ, भाजपा सरकार थी, तब कोई नहीं बोला है। राजपूत हम असली राजपूत है, नकली नहीं है। वो कौन थे? वो तो ढपली सेना वाले थे, ढपली बजा रहे थे, वो तो बीजेपी की थे। अरे बीजेपी योगी सेना वाले थे, वो योगी और ढोगी सेना वाले, समझे? जब तो मैं कह रहा हूँ वो सुखदेव गूंगा मेढ़ी था, उसकी हत्या हुई तो कितने आए चटनी भटनी सेना वाले। कि भाई राजपूतों का काम है कि भाई प्रजा को खुश रखें, ये नहीं कि प्रजा का शोषण करके खुद अपने आप को यूं कह राजपूत है। वो राजपूत नहीं हो सकता। जो राजपूत वही है जो गरीब शोषित वंचितों के हक में लड़े, उनकी आवाज उठाए, वही राजा बन सकता है, वही राजपूत होता है। सन्यासी है तो वैसे हर जगह जाएगा। हाँ, वैसे हर जगह रोटी खाता सन्यासी है, एसी में रहता सन्यासी, हवाई जहाज में उठता सन्यासी, राजनीति करता सन्यासी, ये सब कर लेकर बाप के अंत्येष्टि में नहीं जाएगा सन्यासी। ये मोदी है तो मुमकिन तो है ही, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, ये मोदी है तो मुमकिन है। जब तो ब्राह्मणों के मुंह में मुतवारा है, तो कह रहा है क्या तो अनुराग कश्यप ब्राह्मणों के मुंह में मुद्दो, मोदी है तो मुमकिन है। भाई क्या लग रहा है? बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा है जो देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी है वो सीजीआई खन्ना के जो फैसले उनको लेकर। नहीं भाई, ऐसे निशिकांत दुबे जैसे जो ब्राह्मण है इन्हीं के लिए मुझे लगता है अनुराग कश्यप जैसे व्यक्ति ने कहा होगा मुंह में मुद्दो, क्योंकि इनको समझ ही नहीं है, इनको ज्ञान ही नहीं है। ये संविधान विरोधी हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अपने लिए तो कह देंगे आस्थाओं का विषय, राम मंदिर बना दो, और ये जब बब्बोल की बात आ जाए तो इसमें आस्थाओं का कत्ल कर दो, तो ये पाखंडी आते कहाँ से? तो सही कहा उसने अनुराग कश्यप ने कि इसके मुंह में मुद्दो दो ब्राह्मणों के। ये कपटी हैं, ये चली हैं। किसकी दुकान चल रही है भाई? मंदिर के नाम पे कौन खा रहा? ब्राह्मण है। कौन से दूसरी जाति का मिल रहा है? वो बोले सुप्रीम कोर्ट जब हर कानून बनाएगा तो फिर विधानसभा लोकसभा भाई क्यों बनाए? जब गलत करोगे तो बनेंगे नहीं भाई। क्यों नहीं करेगी न्यायपालिका जब हरकतें तुम करोगे? मशीन से चुनाव करा रहे हो, क्यों करा रहे हो? बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते आए हो भाई? सब जगह बैठा रखे तुमने, डकैती मार रखी है। और धर्म के नाम पे धंधा करोगे, दान भी तुम लोगे, अधिकार भी लोगे, हाथ भी फेरोगे महिलाओं पे, पैर भी छुपाओगे। तो अभी तो उसने कहा कि मुंह दो ब्राह्मणों के मुंह में, अनुराग कश्यप ने। लेकिन हाँ, नंदा भैया क्या लगा? अखिलेश यादव कह रहे जो करनी सेना है वो करनी सेना ना होकर योगी सेना है। नहीं, योगी सेना भी है, और वो ये मैं कह रहा हूँ ढपली सेना। हाँ। वो ढपली के राग अलापरी भाजपा ही सेना बना दी उसने। योगी जी के समर्थन में दिखा रहे थे, और ऐसे तलवारें खंजर चाकू दिखा रहे थे, पिस्टनें दिखा रहे थे। बताओ ये क्या है? क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? संविधान खत्म हो गया? गुंडागर्दी दिखा रहे थे। कौन करवा रहा था इनके खिलाफ? कौन करेगा भाई? जो खुले रूप में कह रहे हो अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा, कौन था वो? खटमल चिल्लर सा भूतने वाला, वो नशेड़ी है। तो कोई कह रहा इसको गोली मार दूंगा, कोई कह रहा गर्दन काट दूंगा। तो ये कौन है? इनके खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं बनाए? जो एक्स सीएम के खिलाफ इस प्रकार की जो टिप्पणी करवा रहा था, तो कौन था ये? तो ये अखिलेश यादव को जान से मरवाने की धमकी किसने दी? योगी आदित्यनाथ ने। और ये वही लोग हैं जो भाई जब अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकले तो उनका निवास जो धुलवाया गंगा जल से, ये कौन किसने ज्ञान दिया? ब्राह्मणों ने। तभी तो कहता है अनुराग कश्यप मुंह में मुद्दो ब्राह्मणों के, तभी तो करता हो। तो जब ही इनकी ऐसी तैसी हो रही है। अरे अखिलेश जी आए तो बताए ना उन्होंने कौन सा बंदित करा, उन्होंने कौन सी चाकू चुनिया दिखाई? अरे क्या दंगा? कहाँ हिंसा किसने भड़काई? अरे वो कौन तलवार लाए थे, कौन बंदूक लाए थे भाई? ओ भाई उप मुख्यमंत्री गधा से क्या हो रहा है? गधा क्या मार देगा किसी के? गधा तो ले गया तो वो तो सिंबॉलिक है। गधा से कौन सा युद्ध हो रहा है? वो तो तलवार है। और जो पिस्टल ला रहे थे वो क्या होगा? लठले लेके आ रहे थे, वो तो मुंह से कह रहे थे इससे मार देंगे, उसको गर्दन उड़ा देंगे, इसका कत्ल कर देंगे, इसकी हड्डियों का वो कचरा कर देंगे। अखिलेश यादव लोगों को भड़का रहे हैं। नहीं भाई, कोई राजपूत समाज के कौन थे? ये तो दुकान सजाई थी पहले वहां लखनऊ में। लखनऊ में दुकान सजा के योगी आदित्यनाथ ने कहा कि करो, करनी सेना के नाम पे आतंक मचाओ, और कोई बोले से धमकियां दो। तो ये कौन लोग थे? और यही राज शेखावत जब क्यों नहीं बोला जब गुजरात में इसकी पगड़ी उछाल दी और पिछवाड़े पे दी थी लात, तब इसके नहीं हुए थे हालात खराब, तब गुजरात में नहीं कुछ हुआ, भाजपा सरकार थी, तब कोई नहीं बोला। अरे कैसे राजपूत हैं आप? कौन से? आप खुद एक राजपूत हैं और दूसरे राजपूतों का अपमान कर रहे हैं। कौन से राजपूत? हम असली राजपूत है। तो नकली नहीं है। वो कौन से? वो तो ढपली सेना वाले थे, ढपली बजा रहे थे, वो तो बीजेपी की थे। अरे बीजेपी योगी सेना वाले थे, वो योगी और ढोगी सेना वाले, समझे? जब तो मैं कह रहा हूँ वो सुखदेव गूंगा मेढ़ी था, उसकी हत्या हुई तो कितने आए चटनी भटनी सेना वाले। किसने क्या करा? हमने यहाँ इतना चिल्लाया उसके लिए, सुखदेव सिंह गूंगा मेढ़ी के लिए। कोई आया कुछ करा उसका? बताओ, बिश्नोई के खिलाफ कुछ कर लिया इन्होंने? उखाड़ लिया ना, कोई नहीं बोला। तब कहाँ गई तलवारें और म्यान, और तलवारें नंगील फैला रहे हैं। तो यहाँ से दिख रहा था ये असली नहीं है भाई। जब राजपूत म्यान में से तलवार निकालता तो राजपूत की तलवार ना खून मांगती है। तो खून तो लगा नहीं था,
उसमें से चून भी नहीं लगा था, आप भी हिंसा खाली करते घुमा रहे थे। थे। अरे भाई हम भी निकालते म्यान में तलवार, भले ही हम अपने अंगूठे का खून देना पड़े तब जाके बंद करते म्यान के अंदर डालते हैं, समझे। ऐसे नहीं तो इससे दिख रहा था वो तमाशबीन थे, मतलब वो नकली पाखंडी थे। राजपूत है, नकली राजपूत। अरे हाँ, तमाशबीन थे वो तो बहुत है बीजेपी के, है जो योगी सेना वाले जो पाखंड और प्रदर्शन करके दिखा रहे। तो करो प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन क्या है वहाँ, कौन सा भाई को अखिलेश यादव बोल रहे थे मोदी को दिखाने के लिए योगी क्यों दिखा रहे थे योगी और मोदी, वो जाने। कोई ओलंपिक हो रहा था, इनाम मिल रहा था, मेडल मिल रहे थे, तो धमकियां देने का क्या मतलब है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मोदी को दिखाने थे, भाई तो भाई तुम्हें धमकी को दे रहे थे, तुम्हें क्यों मारने की धमकी दे रहा था वो व्यक्ति, उसके खिलाफ मुकदमा कह रहे नाक कान काट लेंगे। है तो ये कौन है, किसने छोड़ा, ये मनुस्मृति कौन थोपना चाहता है, ये ब्राह्मणवाद मनुस्मृति थोपना चाहते हैं। तभी अनुराग कश्यप ने कहा कि मुंह दो मनुस्मृति के ऊपर, मुंह दो ब्राह्मणों के मुंह पर, ये जब ही अनुराग कश्यप ने बोला। खुद ब्राह्मण, अरे तो जभी तो बोला भाई, उसे घृणा होने लगी मैं कहाँ पैदा हो गया है, तो कहला मुंह दो। बात अखिलेश हाँ। यादव की हो रही है, कहाँ पहुंच गए। अरे तो बता रहा हूँ, इन्हीं का तो खेला है सब ब्राह्मणों का, भाई ये सेना वो सेना, यही तो अहंकार बनने वाले हैं हर जात कौम में। ये जातियां बांटने का काम ब्राह्मणों ने करा, ये देश को बर्बाद करने का काम ब्राह्मणों ने करा। ये मैं नहीं कह रहा भाई, अनुराग कश्यप कह रहा है। सेना पे कोई एक्शन अरे नहीं हो रहा है, तो काय का एक्शन होगा भाई, वो योगी सेना काय को हो जाएगा, हाँ। योगी सेना पे कोई हो जाएगा, योगी सेना योगी सरकार है वहाँ, वो तो जानबूझ के कराया गया। यादव अबे समाज सड़कों पे क्यों नहीं आ रहा है? अरे कहाँ से क्या लिए बोला ऐसा? यादव समाज जाएगा तो उनका पिछवाड़ा लाल नहीं कर देंगे, सरकार इनकी है। हाँ तो जान रहे हैं, मुकदमे लगा डर देंगे। गए हैं यादव। अरे डरने की बात नहीं है, वो नहीं यादव। वो नहीं चाहते कि अराजकता का माहौल बने, अशांति फैले उत्तर प्रदेश में, वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं संविधान के हिसाब से कानून चले, और ये तो संविधान की अनदेखी कर रहे हैं, संविधान का कत्ल कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं ये ढपली सेना वाले। तो ये वो लोग हैं। रामराज है यूपी में, काय का रामराज, रामराज में योगी सरकार का राज है। अच्छा रामराज अभी बोल रही थी, रामराज बोल रही, फिर पाखंडवादी है। रामराज में भाई बलात्कार कर रहा है, मोरे समाज की लड़की का है, बलात्कार कर हत्या कर दी, रामराज में किया जाता है। आप मुझे बताओ, उसका जो मनीषा वाल्मीकि का रेप करा किस जाति के लोगों ने करा है, कौन थे बलात्कारी, तो ये रामराज्य में होता है। अभी ये उसका करा वो बांधा के पास में जालौन में, एक वो जो थी क्या नाम नर्स, उस और ये जो चटनी सेना वाले का बयान देखे थे, क्या कह रहा था, कह रहा जो फूलन देवी का हसर करा था वो ही हसर करेंगे, हमारे पास बहुत सारे रहना है फूलन देवी जैसी को उड़ाने के लिए। तो इस प्रकार के बयान, ये फूलन देवी के बारे में क्या हुआ भाई, कितने लोगों ने उसका शोषण करा, निर्वस्त करे एक गांव में। अरे मैडम लाइन लगा के चढ़ते उतरते रहे, फूलन देवी का कैसे करा इन्होंने, है उसको नोचा काटा पीटा, उसका रेप करा, और उसके बाद फिर कह रहे गोली मार दी, खुश हो रहे हैं अहंकारी लोग। तो कोई जो ऐसा राजपूत तो होगा नहीं जो शोषण करने के बाद अपने आप को गोली मार के हम राजपूत हैं। तो ये तो शर्म करने वाली बात है कि भाई राजपूतों का काम है कि भाई प्रजा को खुश रखें, ये नहीं कि प्रजा का शोषण करके खुद अपने आप को यूं कह राजपूत हैं। वो राजपूत नहीं हो सकता, जो राजपूत वही है जो गरीब शोषित वंचितों के हक में लड़े, उनकी आवाज उठाए, वही राजा बन सकता है, वही राजपूत होता है। ये थोड़ी ही है, ये तो राजपूत थोड़ी राज को लूट रहे हैं, लुटेरे हैं, ये आतंकी हैं जो लोगों को जात पात में लड़वाने का काम कर रहे हैं। और वो दलित था इसलिए उसके पीछे पड़ गए हैं जिन्होंने इतिहास लिखे। यादव समाज डरा हुआ है। अरे यादव समाज क्यों डरा है, यादव समाज नहीं डरा है, यादव समाज बिल्कुल नहीं डरा। वो तो सोच रहा कि माहौल खराब हो जाएगा है, यादव तो वैसे भी, यादव के पूरा देश निकल जाएगा। वो संविधान की वजह से चुप है कि संविधान और लोकतंत्र की हम अनदेखी नहीं करना चाहते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, बाबा साहेब में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो लोग शांत हैं। अरे बीजेपी वाले भी तो रखते हैं विश्वास। कौन, आपने देखा अरे वो किसी में अपने बाप में विश्वास नहीं रखते। मैं बकवा योगी जी रखते अपने बाप में विश्वास, चुप चुप चुप, योगी जी रखते अपने बाप में विश्वास। उनके पिताजी मर गए तो अंत्येष्टि में तो गए नहीं है, तो सन्यासी है ना, क्या थे सन्यासी है तो वैसे हर जगह जाएगा। हाँ वैसे हर जगह रोटी खाता सन्यासी है, एसी में रहता सन्यासी, हवाई जहाज में उड़ता सन्यासी, राजनीति करता सन्यासी, ये सब कर लेगा, बाप के अंत्येष्टि में नहीं जाएगा सन्यासी। ये कौन, कहाँ नहीं, अरे भाई कौन नहीं जाता घर, ये घर नहीं है, ये 5 कालीदास मार्ग है लखनऊ में, ये घर नहीं है ना, ये जंगल में रहता है। अरे छोड़ो ना, ये पाखंडी लोग हैं, ढोंगी हैं, अपने पिता को नहीं देख रहे, कल देश इतना बाप को नहीं देखने गए। अरे बताओ ऐसा 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 बेकार नालायक बच्चा किसका होगा जिसका बाप खत्म हो गया, बाप की शक्ल ना देखे। कौन से, अरे तो गए हो, तो ये राजनीति है ना, अपने बाप को नहीं देख रहे, उनको देखने जा रहे, तो बाप कौन है जो बाप को नहीं देख सकता, वो किसका है? तो पिता क्या कहता होगा, इसको पैदा करके मैंने क्या किया, कोरोना काल में उस टाइम बहुत काम था तो नहीं। अरे कोई कोरोना काल फाल नहीं है, बाप को नहीं देख सकता तो क्या काल, अरे कोई नहीं, ऐसे ऐसी औलाद तो बेकार है। ऐसे एक मोदी है जो उसके कहले माँ बर्तन मांजती थी, देश हित में बर्तन मांजती थी। बताओ देश हित में बर्तन मांज मांज के देश आजाद करा दिया है, जो बेकार थे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव
इसकी माँ ने बर्तन मांज के देश आजाद करा दिया। वो अपनी ये बात कौन सा कर रहा है, बलिदान है भाई? जो आजादी ये की कौन सा बात बलिदान है? कौन सी आजादी से जोड़ दिया? बर्तन मांजने से आजादी मिल गई? अरे वो बोल रहे थे मैं गरीबी से, अरे कहीं गरीबी से नहीं कह रहा, छोटी सी उम्र में 35 देशों में 35 साल तो मैं वो मांगा भीख मांगने के बाद ये पूरे देशों को 35-40 देश का भ्रमण भी कराया। कटोरा लेके, क्या कटोरे में बैठ जाता था और कटोरे में बैठ के समुद्र में घूम जाता था। तभी आप बोल रहे हैं कि कितना मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है? मोदी है तो मुमकिन तो है ही। रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। ये मोदी है तो मुमकिन है, जब तो ब्राह्मणों के मुंह में मुतवा रहा है। वो कह रहा है क्या अनुराग कश्यप, ब्राह्मणों के मुंह में मुत दो, मोदी है तो मुमकिन है, ब्राह्मणों के मुंह में मुत रहा है। देख रहे हो?